नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भाग्य देवी माता की कहानी, जिसे माघ मास में सुनने से अपना भाग्य अपने आप ही बदल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक विधवा स्त्री अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी, उसका बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था। एक दिन पुत्र ने अपनी माँ से कहा, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? माँ ने कहा, बेटा यह सब ईश्वर की कृपा है। जब वह चाहेंगे तब हमारे पास धन आएगा, तभी हमारा भाग्य उदय होगा। अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने माँ से कहा, माँ भाग्य कौन बदलता है? तो माँ ने कहा, भगवान भाग्य बदलते हैं। अब बेटे ने माँ से पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? मैं उनसे पूछूंगा उन्होंने हमें गरीब क्यों बनाया है। बेटे के बार बार पूछने पर माँ ने कहा, हमारे गांव के जो मंदिर हैं भगवान वहाँ रहते हैं। अपनी माँ के मुख से सुनकर बच्चा मंदिर के पास पहुँच गया और शिवलिंग के पास जाकर बैठकर बार बार कहने लगा, भगवान आपने हमें गरीब क्यों बनाया? तभी पार्वती माता ने सुना और वह शिवजी से कहने लगी, हे प्रभु, ये प्यारा बालक आपसे बार बार प्रश्न कर रहा है, आप इसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? महादेव ने कहा, अभी इसके भाग्य में धन नहीं है। तब पार्वती माता ने कहा, आप सारे संसार को देने वाले हैं, तो क्या आप इस बालक को कुछ नहीं देंगे? इसे खाली हाथ लौटाएंगे? आप इसे कुछ तो अवश्य दें। तब शिवजी ने उनके आगे एक हार गिरा दिया। वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और हार उठाकर लेकर चला आया। थोड़ी दूर आने पर उसे शौच की इच्छा हुई। उसने पास के पत्थर पर हार रख दिया और शौच के लिए चला गया। उसी समय थोड़ी दूर पर ही एक चील उड़ती हुई आई और उसका हार उड़ाकर ले गई। अब बच्चा उदास होकर घर वापस आ गया। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई, पर माँ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और कहा, जब हमारा भाग्य उदय होगा तभी हमें मिलेगा। बालक भोलेनाथ का ध्यान कर सो गया। अगले दिन बालक फिर मंदिर में जाकर भोलेनाथ को सारी बात सुना दी और कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरा भाग्य क्यों नहीं बदलते? हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? माता ने कहा, हे प्रभु, इसकी गरीबी दूर करो। महादेव बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ब्रह्मा जी ही कुछ कर सकते हैं कि वह इसके लिए कुछ करें। तब महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा तो उन्होंने एक अंगूठी उस बालक को दे दी। बालक बहुत खुश हुआ और उसे लेकर घर आने लगा। आज उसे ध्यान पूर्वक घर लाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसने अपनी कमीज की जेब में उसे रख लिया और थोड़ी देर में उसे प्यास लगी। तब पास के एक तालाब में जल था, वहाँ पे वह पानी पीने के लिए झुका तो उसकी अंगूठी गिर गई जेब से और पानी में गिर गई। वह फिर उदास हो गया और घर आकर माँ को सारी बात बताई। माँ गुस्सा हो गई और माँ ने कहा, मैं सारा दिन मेहनत करती हूँ और तू रात शाम को वापस आके मुझे मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। तू सारा दिन इधर उधर शाम को करता रहता है। इतनी बार कहा कि जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी हमारा भाग्य बदलेगा, तभी हमारी गरीबी दूर होगी। ऐसे किसी के देने से कुछ नहीं होगा। परंतु वह बालक हार मानने वाला ना था। अगले दिन भगवान के मंदिर पहुंच गया और भगवान माता पार्वती जी उसके साहस को देखकर प्रसन्न हुए और इस बार भगवान विष्णु से कहा तो उन्होंने उसे एक हीरे दिए और वह हीरे पाकर बच्चा बहुत खुश हुआ। अब वह सोच रहा था कि अब मैं कहीं नहीं रुकूंगा, सीधे घर जाऊंगा और माँ को दूंगा। वह बिना रुके कहीं पे भी सीधे घर पहुंचा, पर माँ वहां ना थी। उसने हीरे लोटे में रख कर माँ को बुलाने चला गया। जब लौटा तो देखा घर का सामान पूरा बिखरा पड़ा है और उसके घर में चोर चोरी करके सारा सामान उठा ले गए। माँ को सारी बात बताई, पर माँ को विश्वास न हुआ। वह फिर हार नहीं माना और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा। भोलेनाथ यह सोचने पर मजबूर हो गए कि इस बालक पर बार बार मुसीबतें आई, पर इसने हार नहीं मानी। हर बार एक नई आशा के साथ मेरे पास आया है। अब की बार उन्होंने भाग्य की देवी को बुलाकर कहा, हे देवी, यह बालक बहुत ही साहसी हिम्मत वाला है। ऐसा बालक अभागा नहीं हो सकता। इस बार इसे कुछ ऐसा दो जिससे इसका भाग्य चमक जाए। तब आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने उसे एक सोने का सिक्का दिया। सिक्का पाकर बालक बहुत खुश हुआ और सिक्का ले जाकर अपनी माँ को दिया तो वह खुश हुई और बोली, चलो आज तो तुम कुछ लेकर आया है। सिक्के को संभाल कर रख दिया। तभी माँ बोली, मछली वाला आया है। माँ ने कहा, सिक्का देकर मछली ले आता। वह सिक्का देकर मछली ले आया। माँ ने मछली बनाने के लिए उसका पेट काटा तो उसके पेट में अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने उस लड़के को दी थी। अंगूठी देखकर बालक बोला, माँ, यह वही अंगूठी है जो मुझे भगवान ने दी थी।
माँ खुश हुई और बोली, बेटा भाग्य देवी हम पर प्रसन्न है, इसलिए ऐसा हो रहा है। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख दी और कहा, कल इसको सुनार के पास देकर उससे बहुत सारा धन ले लेंगे। फिर माँ ने कहा, जा तू जंगल से लकड़ी ले आ, भोजन बनाना है। माँ के ईंधन लाने के लिए वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। पेड़ काट रहा था उसी पेड़ पर चील का घोंसला था जो हार उठा ले गई थी। घोंसला गिरते ही हार मिल गया। वह उसे उठाकर ले आया और माँ से कहा, माँ ये वही हार है जो मुझे भगवान ने दिया था। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई और देखते ही देखते उसके भाग्य चमक गए। अब उसके घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दोनों माँ बेटे मंदिर में जाकर पूजा करने लगे। अगले दिन जो चोर उसके घर आ गए, चुरा ले गए थे सामान, वह आए और सामान वापस करके चले गए। उन्होंने कहा, भोलेनाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा है कि उसका सामान वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। इस प्रकार भोलेनाथ व भाग्य देवी की कृपा से उस अभागे का भी भाग्य चमक गया। उसकी गरीबी सदा के लिए दूर हो गई। हे भाग्य देवी भोलेनाथ, जैसे आपने उसका भाग्य चमकाया वैसे ही सबका चमकाना। कथा कहने सुनने सुनाने वाले का भाग्य उदय करना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।